स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। क्लास 12 का चैप्टर है और इसमें आज हम सारी चैप्टर्स को हम देखेंगे कि कैसे कैसे इस चैप्टर में मूव करेंगे। एंड बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको। और हम इस चैप्टर को जो भी आपको पढ़ाएंगे हम एनसीईआरटी के हेल्प से ही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा एम होगा एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। और आप देखेंगे कि डे बाय डे हम एक एक चैप्टर को इजीली कंप्लीट करेंगे और हर चैप्टर के बाद, हर एक टॉपिक के बाद हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। उसमें वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे सो दैट आप जो बोर्ड में पेपर देने वाले नेक्स्ट ईयर देंगे आप पेपर, उसमें आपको कहीं में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे आपको हर चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके और उसको भी आप करेंगे और फिर हम उसको एक वीडियो में उसकी वीडियो क्रिएट करके वहां पे आपको उस असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशंस भी कराएंगे। सो इससे क्या होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी जो आते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, उनको हम वो क्वेश्चन फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, राइट। उससे आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम हॉट्स ही बोलते हैं, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, उनको भी हम वहां पे टैकल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग, दैट इज मैट्रिसेस। सबसे पहले हम जानते हैं, किसी भी चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसका यूज है हमारी लाइफ के अंदर। सो ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं कि इसका यूज क्या है, राइट। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस है, कोई भी हम काम करते हैं, उस काम करने का रीजन एक होता है कि हम अपने चीजों को आसान बनाना चाहते हैं, हम अपने काम को आसान करना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज आप देख लो अपनी लाइफ के अंदर। जैसे आपके पास पहले मोबाइल नहीं होता था तो बातें करने में प्रॉब्लम थी, फिर मोबाइल आया, उससे थोड़ी आसानी बढ़ी कि हम बातें एक दूसरे से कर पाए। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का और एडवांसमेंट हुआ, वहां पे हमने देखा कि हम बातों को अब वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो हमने अपनी चीजों को टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर लिया है, इजी बना लिया है। ऐसे ही हम कोई भी चीज हमें जरूरत पड़ी पढ़ने की, उसका एक ही रीजन है कि उन चीजों को जो हम कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व कर पा रहे थे या उसको देख पा रहे थे, उनको हम इजी तरीके से देख पाए या सॉल्व कर पाए इसको। तो उसमें से एक चैप्टर हमारा ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस, ये वो चैप्टर है। इसमें कैसे हम चीजों को अच्छा करेंगे वो हम देखते हैं उसमें। जैसे कि सपोज करो कि कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें लेट्स से 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे काम करने वाले लोग होंगे, और उन लोगों की अलग अलग तरीके से उनकी सैलरीज वगैरह भी होंगी, कुछ उनका अपना अलग अलग सिस्टम होगा। अब क्या होगा, कंपनी के लिए अगर एक इंसान बैठेगा और वहां पे रजिस्टर लेके उसकी एंट्री करेगा कि ये बंदा इतने दिन आया था, इसकी इतनी सैलरी रही, ऐसे ऐसे इसकी कितनी कटी है, इतना ऐसा हुआ है, तो वहां पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इस टास्क के अंदर। तो उस चीज को अगर हम छोटे से चीज से हम सॉल्व कर पाए, एक छोटी सी टेक्निक अप्लाई करके हम उसको इजीली पता कर पाए कि हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, तो वो हम इजीली इस मेथड के थ्रू कर पाते हैं। इसका यूज ना कि कंपनी के डेटा को ही ठीक करने में होता है, बल्कि ये आपका इंजीनियरिंग के फील्ड में जब आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे, वहां पे भी यूज होगा। जब आप मेडिसिन के फील्ड में जाएंगे, वहां पे भी यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका बेसिक यूज था हमारा मैट्रिसेस का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मैट्रिसेस की डेफिनेशन और फिर इसके बारे में हम जानने की वन बाय वन करके कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पढ़ते हैं एक बार, इसको देखते हैं कैसे समझते हैं इसको। इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। The number of functions are called elements or the entries of the matrix. देखो, सबसे पहले
डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में, है ना। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो पहले हम देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। जो मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, यानी कि हम बोले कैपिटल लेटर्स में। ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटर डिनोट करते हैं इसको, वो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ऐसे लिखते हैं ए या फिर बी, दैट इज अ डिनोट, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ए कैपिटल बी से करते हैं और ए और बी से इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है। अब आप रेक्टेंगल तो सभी जानते हैं, रेक्टेंगुलर एरे तो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। तो लेट्स से ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर एरे तो इस तरह से होगा, यानी कि इसमें कुछ लिखा होगा ए बी सी डी ई एफ, दैट इज अ रेक्टेंगुलर एरे। इसमें देखो लेंथ है और ब्रेड्थ है। लेकिन एक स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल का ये भी तो हो सकता है कि उसमें दोनों साइड बराबर हो, दैट इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम मान ले केस बी, उसमें भी ऐसा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हुआ? इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं मेन मैट्रिक्स की वो कैसी होती है उसकी और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, देखो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का जनरल रूल क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो उसके थ्रू फिर आप सारी प्रॉपर्टीज वगैरह उसकी जान पाएंगे अच्छे से। ओके, चलो लेट करते हैं। एक मैट्रिक्स हमने मान ली ए, और उसमें हमने लिखा इस तरीके से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। अब ये मैट्रिक्स ये आगे कितनी भी लंबी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो देखो यहां पर ये जो जितने भी चीज हैं, इनको हमने क्या बोला था, एंट्रीज बोला था या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और ये क्या है हमारे पास, नंबर्स हो सकते हैं या फिर फंक्शन हो सकते हैं। अब कैसे कैसे फंक्शन हो सकते हैं वो हम देखेंगे जनरल केस में कि कैसे कैसे हम इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन किया यहाँ पे कि ये हमारे पास एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं नंबर्स का और एक फंक्शन का। तो मैंने कहा एक मैट्रिक्स बी ले ली हमने यहाँ पे, जिसमें हम सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर कैसे, 1 2 3 4, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है। एक सी मैट्रिक्स मैंने ली यहाँ पे, उसमें देखा हमने x प्लस 1 2 और x प्लस 2, ये हमने देखा। तो इसके अंदर फंक्शन ऑफ x आया हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये फंक्शन वाली मैट्रिक्स होगी, ये हमारे सिंपल नंबर्स वाली मैट्रिक्स होगी। तो हमने दोनों ही चीजों को पढ़ा है यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर एरे के अंदर नंबर्स भी होते हैं और फंक्शन भी होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, जो ये सब लिखे हुए हैं इसके अंदर, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, देखो अगर हम इसको कंबाइनली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब इनके बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोला हमने, एलिमेंट्स और एंट्रीज। फाइन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट
थिंग जो इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम। हमारे पास जनरल मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है वो हमने मान ली ए, और हमने उसको लिखा इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। दैट इज जनरल मैट्रिक्स वी हैव। अब हमने कहा ये जो है सारे के सारे ये क्या है हमारे एलिमेंट्स और एंट्रीज, ठीक है। अब इसमें आती है दूसरी चीज जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हो ये वर्टिकल एंट्रीज बोलेंगे इनको हम। इन वर्टिकल एंट्रीज को बोलते हैं हम कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इनको बोलेंगे हम रोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? तो जो वर्टिकल हैं, जो मैं खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यानी कि वर्टिकल हैं, उनको बोलेंगे हम कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, और जो आपके हॉरिजॉन्टली अलाइंड हैं इनको बोलेंगे रो ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अलग से डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर बात करें हम यहाँ पे एक चीज और लिखी जाती है इस मैट्रिक्स के साथ में, m इंटू n लिखा जाता है, ठीक है। तो m और n क्या होता है उसके बारे में डिस्कस अभी करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। अभी आप देखो कि इसको और रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये मैट्रिक्स ये है हमारे पास में, करेक्ट, अगर ये मैट्रिक्स है तो हम उसको लिखते हैं A I J और M क्रॉस N। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये A I J, देखो A I J इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो A I J है यही से उठाया हमने। अब ये I और J क्या है, I की वैल्यू क्या है? तो I रिप्रेजेंट करता है रो नंबर और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर। मतलब क्या हुआ इसका कि रो नंबर कौन सी रो में वो एलिमेंट बैठा हुआ है, कॉलम नंबर कौन सी रो कौन से कॉलम के अंदर एलिमेंट बैठा हुआ है। आप देखो यहां पे एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम A11। तो देखो यहां पे A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम हुआ यहाँ पे। फर्स्ट रो हम फर्स्ट कॉलम में जाते हैं, ये एलिमेंट जो बैठा हुआ है यहाँ पे इसका नाम A11 है। अब देखो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड रो का एलिमेंट है। हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, ये हम C1 बोल देते हैं इसको, ये C2 बोल देते हैं इसको, C3 बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम बोल रहे हैं R1, इसको बोल रहे हैं हम R2, इसको बोल रहे हैं हम R3 और इसको लिख देते हैं यहाँ पे A, ठीक है। अब देखो ना जो रो 1 का एलिमेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट A11, तो C1 भी तो आ रहा है, मतलब कॉलम का एलिमेंट भी तो है साथ में। तो इसीलिए इसको हमने बोला कि पहला वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वन यानी कि I, तो ये हो गया फर्स्ट रो, और जो दूसरा वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। कोई अगर डाउट रहा भी होगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है A11। ऐसे कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, A21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 821। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सी हियर, बात यहां पे हमने देखा था, हमने क्या रिप्रेजेंट करता है इसको, ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है। अब हम इस एम एन की बात करने जा रहे हैं यहां पे। तो जो टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का, सिंपल मीनिंग इसका ये हुआ हिंदी में। तो हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम बात की थी यहाँ पे इसकी ए आई जे की, अब हम बात कर रहे हैं m क्रॉस n की। तो m क्रॉस n जो रिलेट करता है वो किससे करता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n लिखा हमने। अब mn है क्या, इनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो m रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं यहां पे हम। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना चाहें कितना है, तो आप देखो इस मैट्रिक्स ए में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। इसमें है हमारे पास R1, R2, R3 और यहां पे क्या है हमारे पास C1, C2 और C3। तो कितनी रोज है यहाँ पे टोटल, अगर हम रोज की बात करें नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। यहाँ पे कितनी कॉलम है, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, सो ऑर्डर 3/3 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ऑर्डर 3/3। या हम इसको बोले इस तरीके से, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/3 हो गया। अब बात करते हैं इसमें हम, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix is equals to mn। किसी भी मैट्रिक्स में अगर पता करना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सिंपली आप रो और कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं, जो नंबर है उनका दोनों का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर दिस केस अगर आप देखोगे इस केस के अंदर, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। आप देखिए 9 कैसे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंप्लीट 9 एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पता करना है आपको कितने एलिमेंट्स है, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल mn कर देंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब कि एक मैट्रिक्स के अंदर आपको 12 एलिमेंट्स गिवन है, आपको ये प्रोवाइडेड है, और आपको बताना है कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन जब कर रहे हैं हम यहाँ पे देखेंगे, ट्वेल्व की आप क्या करो, फैक्टर्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। सो 2 into 2 into 3 into 1, फाइन। अब इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेंगे यहाँ पे, और देखेंगे उनकी पेयरिंग करके क्या क्या हमारे पास ऑर्डर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ऑर्डर क्या हो सकता है, अगर हम पूरे को एक साथ ले लें यहाँ पे, तो कितना हुआ, 12 into 1 बन सकता है। इसका अपोजिट 1 into 12 भी बन सकता है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट बन सकता है यहाँ पे 4 into 3 बन सकता है, यानी कि एक बार ये लिया
और फिर एक बार ये ले लिया हमने, ठीक है। फिर 3 इंटू 4, ये भी हो सकता है। कुछ और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहां पे हम इन दोनों का एक साथ ले रहे हैं, तो यानी कि कितना हो गया 6 इंटू 1, सॉरी 6 इंटू 2, इसका रिवर्स में 2 इंटू 6। इज इट क्लियर? अब देखो इसके अलावा तो हमें नहीं लगता कोई यहाँ पे ऑर्डर बन पाएगा, और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको दो में ही ब्रेक करना है, और दो के पार्ट में ब्रेक करोगे तो आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 12 ही आने चाहिए, दो फैक्टर्स की। तो यहाँ पे m इंटू n हर एक में कितने हैं 12 देखेंगे यहाँ पे। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसमें 6 पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल है। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to 1/2 i minus 3j का मॉडुलस। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसको देखिए आप। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स 3/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो लेट कर लेते हैं A इज इक्वल्स टू, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो करते हैं यहाँ पे A11 A12 A13, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें 2 ही कॉलम चाहिए हमें, A21 A22 A31 और A32। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है यहाँ पे, तो 1 2 3 रोज हो गई। नंबर ऑफ कॉलम 2 कॉलम्स, ये हमने बना ली पहले मैट्रिक्स। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम सारे इन एलिमेंट्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, और जब इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करके आप वापस इसमें रख दोगे तो ये मैट्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब इनमें सिर्फ आपको इन वैल्यूज को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए aij की फॉर्म में हमारे पास ये होता है, और aij की वैल्यू को गिवन है यहाँ पे। तो देखो कैसे करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके। यहां पर सबसे पहले चाहिए आपको a11 की वैल्यू चाहिए। a11 का मतलब क्या है कि ib1 और jb1। तो यहां पे देखो 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 इंटू 1 3 रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 3 -2 का मॉडुलस तो 2 ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2, तो कितना आ गया वैल्यू 1। इसी तरीके से A12 निकालेंगे यहाँ पे। सो 1/2 i की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2 इंटू 6 माइनस के 6 और प्लस का 1, यानी कि कितना आ गया माइनस का 5 यानी कि 5 ही रहेगा ये। तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 5/2 आ गई यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे A21 निकाल लेते हैं। तो 1/2 और i की वैल्यू इस बार 2 है माइनस 3 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू 1 ही आएगी यहाँ पे, तो वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हम निकालते हैं A22। ये A22 देखो यहाँ पे 1/2 i की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू j की वैल्यू 2 हो गई। तो ये 1/2 और ये 6 माइनस 2 कितना आया 4, तो ये आ गया 2 सिंपल। फिर A31 निकालते हैं यहाँ पे। तो A31 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, कितनी आएगी 3 माइनस 3 0, 0.2 इज 0। A32 निकालते हैं यहाँ पे। सो 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये आ गई 1/2 इंटू 3 माइनस 6, तो कितना आ गया 3, तो कितनी वैल्यू होगी 3/2।
सो इन दिस वे विल पुट ऑल द वैल्यूज, हम सारे की सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे और हम इसको बताएंगे कि मैट्रिक्स हमारी क्या बन के आएगी। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो बनी, रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दो। 1 A12 की वैल्यू 5/2, फिर A21 की वैल्यू 1/2, फिर A22 की वैल्यू 2, A31 0 और A32 3/2। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप सिंपल क्या करें, आई और जे, मतलब पहले उस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बनाएं, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या उसमें वैल्यूज निकालनी है, उसके हिसाब से आप वैल्यूज को पुट करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करें, चलिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो डिस्कस करते हैं। यानी कि कितने तरह की मैट्रिक्स हमारे पास होती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है वो होती है रो मैट्रिक्स। देखिए, जो मैट्रिक्स में जैसे नाम उसका सजेस्ट कर रहा है, देखो आप रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जो रो डोमिनेंट हो, यानी कि जिसमें इंपॉर्टेंस किसकी हो, रो की हो, वही क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन रो इज देयर, वही हमारी कैसे होगी, रो मैट्रिक्स होगी। देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया हमने। तो देख रहे हो उसमें आप क्या है, सिंगल एक रो है हमारे पास। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर की सिर्फ एक रो हो, कॉलम से मतलब नहीं है हमें, कॉलम कितने हो सकते हैं, कॉलम तो 1 2 3 4 कॉलम से, लेकिन रो एक ही है हमारे पास, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा देखिए, तो 1 रो और 4 कॉलम, सो 1 into 4। अगर हम देखें इसमें, तो अगर जनरलाइज करें इसको, अगर क्वेश्चन ये आए एग्जाम में कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स, तो अब उसको क्या बताएंगे, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो 1 क्रॉस n की फॉर्म होती है, यानी कि जिसमें m की वैल्यू तो 1 होती है और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप होती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो, जैसे इसमें रो मैट्रिक्स थी ऐसे इसमें कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है। एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम, ए मैट्रिक्स हमने कहा, ये भी बना एक मैट्रिक्स। अब देखो इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, रो से मतलब नहीं हमें, क्योंकि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुई हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स हुई। इसका ऑर्डर देखिए अब क्या होता है, तो रो कितनी इसमें 4, कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर कैसा रहा, इसमें ये वैल्यू जो है कॉलम की वैल्यू, नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 रहेगी। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, जनरल ऑर्डर m into 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको दोनों टाइप की मैट्रिक्स कैसे कैसे होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, थर्ड काइंड ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर। स्क्वायर हम जानते हैं वो स्क्वायर क्या होता है, प्रॉपर्टीज जिसमें उसकी जो चारों की चारों साइड से वो बराबर होती है। वो कब बराबर हो पाएंगी, जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बराबर हो पाएंगी। और इस मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे बताएंगे कि दोनों बराबर हैं, तो हमारे अगर रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे तो वो हमारे क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे होती है, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। तो फिर से हम ए मैट्रिक्स लेते हैं, तो यहां पे ले लेते हैं हम ABC 1 2 3 4 5 6।
अब देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3 ही है हमारे पास में, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 3/3। इसको ऐसे समझो आप यहाँ पे कि 3 इसकी लेंथ है और 3 इसकी ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ है। तो कैसा बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, स्क्वायर शेप में बनेगा। तो ये वही स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी। तो इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है कि इसमें इन दिस मैट्रिक्स वी हैव m इज इक्वल्स टू n वैल्यू। यस, या इसको हम कहते हैं m इंटू m और n इंटू n की मैट्रिक्स दोनों ही बराबर है वैल्यू। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे ही बोला जाता है A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे लिखते हैं इसको कई बार रिप्रेजेंटेशन में कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिख दिया हमने। तो ऑर्डर 3 का मतलब ये नहीं है कि उसका एक ऑर्डर तो हमारा m इंटू n की फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब ये हुआ कि वो 3/3 की बात कर रहा है। उसने स्क्वायर तो पहले ही बोल दिया आपसे, तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस बात से पता चलता है हमें कि ये 3/3 की बात कर रहा है। तो शॉर्ट में हम इसको ऑर्डर 3 भी बोलते हैं। क्लियर है? नाउ फोर्थ टाइप हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आती है हमारे पास में वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल भी आप समझते होंगे, किसी भी स्ट्रक्चर का आपने रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल पढ़े हैं, स्क्वायर के अंदर डायगोनल पढ़े हैं, यानी कि जो बीच से लाइन होकर जाती है उसी को डायगोनल बोलते हैं। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में पढ़ते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो इससे क्या मतलब है हमारा कि वो मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो होती है सिर्फ तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल। गॉट इट? कि हमारे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो। दूसरी क्या है कि हमारे पास सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज होगी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे वो हमारी कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए कैसे, जैसे हम मैट्रिक्स हमने भी कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी हम ये कहेंगे कि Aij की वैल्यू होनी चाहिए 0। कब होनी चाहिए, जब I इज नॉट इक्वल्स टू j होता है। और एंड सेकेंड कंडीशन Aij इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्हेन I इज इक्वल्स टू j। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह की मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे हम बता रहे हैं आपको। तो ये मैट्रिक्स हम मानते हैं यहाँ पे, मान लो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास में, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर है देखो यहाँ पे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि Aij की वैल्यू 0 होनी चाहिए जब I j से j के इक्वल नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है, A11, इसकी वैल्यू कितनी है, A22, इसकी A33। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं जितने भी जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 1 यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, बराबर है दोनों, तीनों एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम, इन वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तीनों के अंदर क्या है हमारे पास, एलिमेंट्स की जो I और J की वैल्यू बराबर है, और वो कैसे हैं, 0 के बराबर नहीं है। और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उसमें I और J की वैल्यू बराबर नहीं होंगी, तो वो एलिमेंट्स कैसे हैं, सारे के सारे 0 से। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ये अब आपके क्वेश्चन माइंड में उठना चाहिए कि सर आपने बताया है कि स्क्वायर मान लो, तो इसका एक डायगोनल है ये और एक ये, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये वाला डायगोनल क्यों नहीं लिया आपने। तो बेटा ये डायगोनल इसलिए लिया हमने
कि ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और जब हम बात करते हैं इसमें तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की बात नहीं करते हैं। तो ऑलवेज जब डायगोनल की बात करेंगे तो इस डायगोनल की बात कर रहे होंगे। ओके, आगे चलें। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास होती है, दूसरा टाइप, जिसको हम बोलेंगे नंबर 5, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा सा यहीं से कनेक्ट करेंगे इसको हम। यहां पे स्केलर कोई भी नंबर होता है, यानी कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसकी क्या होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और यहां पे ए आई जे की वैल्यू के होगी, के यानी कोई भी स्केलर क्वांटिटी के होगी, या ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, जिसमें आई इज इक्वल्स टू जे और ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। यानी कि आप देखो यहां पे तो मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, यहां पे हम ए 0 0 0 ए 0 और 0 0 ए, यहां पे हम ए कर लेते हैं इसको। देखो आप यहां पे ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3/3 का है। ए आई जे की वैल्यू जब आई बराबर जे है तो कितना है, ए वैल्यू है। देखो तीनों केसेस में इसकी वैल्यू ए है और बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 है। तो आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होगे यहां से देख करके, यानी कि इस केस में हमारे पास यहां पे एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए तब डायगोनल होगी, और यहां पे कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन वो वैल्यू क्या है, सेम है, सब में सेम है। यहां पे कुछ भी हो सकती है लेकिन यहां पे क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की वैल्यू सारी की सारी एक जैसी हो, उन मैट्रिक्स को बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? हम ये कह सकते हैं इट इज द स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि यहां पे एलिमेंट्स तो चाहिए हमें, लेकिन वो कोई भी एलिमेंट हो उनकी वैल्यू सबकी सेम होनी चाहिए, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आई से करते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी क्या है चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए इसको। दूसरा ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, और ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आई इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जे। ए आई जे की वैल्यू 1 होगी जब आई इक्वल्स टू जे होगा, और ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जब आई जे के इक्वल नहीं है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम। ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि 3/3 हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4/4 भी ले सकते हो आप, 5/5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/2 भी ले सकते हो। क्लियर? यहां पे देखो हमने कहा है ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए जब आई की वैल्यू जे के बराबर हो। तो हमने देखा था आई और जे की वैल्यू बराबर कब होती है, इस डायगोनल पे होती है, और बाकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब ध्यान देंगे इसमें कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देख रहे थे हम
कि यहां पर सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, सभी एलिमेंट की 3b -1b -2b कुछ भी हो सकती है, वो मतलब बराबर होनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही चाहिए हमें, इक्वल तो होनी चाहिए लेकिन 1 ही चाहिए हमें। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इट इज द स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें कहने में, क्योंकि बराबर तो उसमें है ही, लेकिन बराबर में हमें क्या चाहिए, स्पेशल में 1 चाहिए। तो 1 तो किसके अंदर आता है, आइडेंटिटी के अंदर आता है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको रिप्रेजेंट करना होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई, अगर इसी को रिप्रेजेंट करना है तो हमें आई 3/3। अगर आई 2/2 की मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे उसमें, उसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे 1 0 0 1 2/2। जिसको हम ऐसे बोलते हैं आई 2 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती है 7th टाइप की मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नाम सजेस्ट कर रहा है आपको जीरो मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो होते हैं, उसको ही जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। क्लियर है। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने 0 0 0 0, कैसे होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। इसको 3/3 का बना लो, बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 की जीरो मैट्रिक्स होगी, यानी कि उसके अंदर सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो, वही हमारी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इसमें इक्वल की बात करेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है ना। तो देख लेते हैं इसमें। सो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू matrices are said to be equal if first condition हमारे पास their order should be equal, second point corresponding elements should be equal। देखो क्या कहने का मतलब है इसका, हमें हमारा मान लो दो मैट्रिक्स हैं, तो लेट A and B are matrices, तो A इज इक्वल्स टू B, इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब हमारे पास पहली कंडीशन होगी कि उनका दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी देखिए आप सामने, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 2 4 3, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, इसका भी कितना है, 2/2 का है। अब हम कह रहे हैं कि ये चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है पहले तो अब देखो दोनों की पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है दोनों। लेकिन अगर हम बात करें a इक्वल्स टू बी की, तो हमने कहा है 2/2, ये भी 2/2 हो गया, तो ऑर्डर तो इक्वल हो गए। लेकिन एलिमेंट्स की बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे
एलिमेंट्स में, तो A11 इसका देखो यहां पे 1 है, इसका भी 1 है, पहला एलिमेंट दोनों की बात, करस्पॉन्डिंग का मतलब एक जैसा, इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट, तो इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एलिमेंट इक्वल है, ये भी है। तीसरा एलिमेंट इक्वल है, तो ये नहीं है यहां पे, ये भी आपका नहीं है। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल हो लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए हमने कहा A B C E, और एक बी कहा हमने A B C E। दो मैट्रिक्स लिए हमने, फिर से दोनों के ऑर्डर कितने हैं, 2x2 का ऑर्डर है। अब देखिए A इक्वल्स टू बी की बात करें तो A यहां पे देखिए 2x2 इज इक्वल्स टू बी 2x2। अब देखिए अब यहां पे तो पहला एलिमेंट A का इसके साथ A के साथ मैच कर रहा है, यस कर रहा है। सेकंड इसका इसके साथ मैच कर रहा है, यस कर रहा है। थर्ड सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड रो के साथ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये भी इसके साथ कर रहा है। तो यानी कि दोनों मैट्रिक्स के हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं और उनका ऑर्डर भी इक्वल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। और यही हमारा कॉन्सेप्ट बताता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि कोई दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे कुछ टॉपिक थे एक्सरसाइज 1 से पहले। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट एक्सरसाइज इस स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था जिसपे हमने कुछ टाइप की चीजें पढ़ी। यहाँ पे हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस वगैरह, हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया है। तो इसके बेस पे हम एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप बिल्कुल अपने अच्छे से इसको कंप्लीट करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, एग्जाम्पल्स देखिए और अपनी प्रॉब्लम्स को तैयार रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, तो हम हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी है उसके अंदर, अभी इस जो हमने पढ़ा दिया है उसके अंदर भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लिखें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आपसे बात करेंगे अगले लेक्चर के बारे में, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके आपको। तो स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, वहां पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको कराएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं। अगर आपको जहां तक पढ़ाया है हमने, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा। इसी के साथ हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। सो टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।